भारत भक्तों भारत फिर से वे भव पाए परम। भारत भक्तों भारत फिर से वे भव पाए परम। सब धर्मों से बढ़कर भाई होता राष्ट्र धर्म। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। पूर्वोत्तर की धरती प्यारी, पूर्वोत्तर की धरती प्यारी। सिद्धेश्वर का धाम सुहाना, सिद्धेश्वर का धाम सुहाना। आतंकों से इसे बचाना। भारत भक्तों भारत फिर से वे भव पाए परम। भारत भक्तों भारत फिर से वे भव पाए परम। सब धर्मों से बढ़कर भाई होता राष्ट्र धर्म। वंदे वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। भारत भक्तों भारत फिर से वे भव पाए परम। भारत भक्तों भारत फिर से वे भव पाए परम। सब धर्मों से बढ़कर भाई होता राष्ट्र धर्म। वंदे मातरम 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 वंदे मातरम। एकदम सभी नीचे बैठ जाए, सभी नीचे बैठ जाए, सभी नीचे बैठ जाए। वंदे मातरम वंदे वंदे मातरम मातरम वंदे मातरम। करता 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 निदा ममा करता। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे सबसे पहले मानवता ने आंख यहीं थी खोली। सबसे पहले मानवता ने आंख यहीं थी खोली। और सीखी और सिखाई जग को प्रेम प्रीति की बोली। सीखी और सिखाई जग को ज्ञान को हमने नहीं बनाया लाभ कमाऊं धंधा। ज्ञान को हमने नहीं बनाया लाभ कमाऊं धंधा। और जगत गुरु थे हम कहते ये तक्षशिला नालंदा। जगत गुरु थे हम कहते ये तक्षशिला नालंदा। देवों की भी चाह रही है
वंदे मातरम। सभी से अनुरोध करूंगा जितने लोग खड़े हुए हैं थोड़ा गिर जाएं ताकि पीछे वालों को दिख सके, और फोटो भी बहुत लेंगे। 3 घंटे का पूरा कार्यक्रम है, राष्ट्रभक्ति का आंदोलन चलेगा। मेघालय के खासी, मेघालय के जयंतिया गारो हो या हो खासी, मेघालय के जयंतिया अच्छा गारो हो या हो खासी। मेघालय से कितने लोग आए जरा हाथ उठाइए। बहुत सुंदर। सभी पूर्वोत्तर के सभी राज्यों को प्रणाम करना चाहूंगा हाथ जोड़कर, शीश झुकाकर। जिस तरह से बंबई के लोग भारत मां के बेटे हैं, ये गारो की पहाड़ियों में रहने वाले, जयंतिया की पहाड़ियों में रहने वाले, ये काला पहाड़ में रहने वाले, ये सिंहासन के रहने वाले, सभी भारत माता के समान रूप से बैठे हैं। मेघालय के जयंतिया गारो हो या हो खासी, मेघालय जाइए जयंतिया गारो हो या हो खासी, मेघालय के जयंतिया गारो हो या हो खासी, मेघालय के जयंतिया गारो हो या हो खासी। त्रिपुरा मणिपुर मिजो असम नागा के सभी निवासी, त्रिपुरा मणिपुर मिजो असम के वीर सभी वनवासी, त्रिपुरा मणिपुर मिजो असम के वीर सभी वनवासी। अरुणा सिक्किम वासी हो या अरुणाचल के रहने वाले, सिक्किम वासी हो। सिक्किम से को 1 मिनट आवाज कम। सिक्किम से कितने लोग आए हैं? बहुत अच्छे। और मिजोरम से अच्छा अच्छा अच्छा, बार बार तो डबल नहीं उठ रहा ना। और अरुणाचल प्रदेश से बहुत सुंदर। सभी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा। जब कार्यक्रम में आने की बात हुई थी, मेरे पैर में चोट थी, मैंने पहले मना कर दिया था मैं नहीं आ सकता हूं। तो माननीय राम गोपाल जी का फोन आया, कार्यकर्ताओं को फोन आया, अलग बात है। लेकिन अरुणाचल प्रदेश से, मेघालय से सामान्य कार्यकर्ता जिनको मिले थे वो मुझे बोले बाबा जी हम 800 लोग आ रहे हैं, हम 600 आ रहे हैं, आप जरूर आइएगा। मैं सभी का सम्मान करना चाहूंगा। मेघालय के जयंतिया गारो हो या हो खासी, मेघालय के जयंतिया गारो हो या हो खासी, त्रिपुरा मणिपुर मेघालय के वीर सभी वनवासी, त्रिपुरा मणिपुर मेघालय वीर सभी वनवासी। सिक्किम वासी हो या अरुणाचल के रहने वाले, सिक्किम वासी हो या अरुणाचल के रहने वाले, सिक्किम वासी हो या अरुणाचल के रहने। ये पहचान हमारी कि हम सब हैं भारतवासी, ये पहचान हमारी कि हम सब हैं भारतवासी। भारत हम सब की माँ है। अच्छा, जिनको लगता हो हम खाली मेघालय के हैं, हम खाली मिजोरम के हैं, हम खाली अरुणाचल प्रदेश के हैं, ऐसे लोग तो नीचे हाथ रखें। लेकिन जिनको लगता हो हम पहले भारतीय हैं, क्योंकि मैंने नारे सुने हैं, गोवा हो या गुवाहाटी अपना देश। तो जिनको लगता हो पहले भारत हमारी माँ है, हम भारत माता के बेटे हैं, बाद में हमारी और कोई पहचान, बाद में हमारी पहचान कपड़े के आधार पर, बाद में हमारी पहचान चेहरे के आधार पर, बाद में हमारी पहचान जाति के आधार पर, लेकिन हमारी पहली पहचान हमारा अपना हिंदुस्तान। जिनको लगता हो पहली पहचान भारत है, वो दोनों हाथ ऊपर उठाकर तालियां बजाएंगे मेरे साथ। बहुत सुंदर। सिक्किम वासी हो या अरुणाचल के रहने वाले, सिक्किम वासी हो या अरुणाचल के रहने वाले, है पहचान हमारी कि हम सब हैं भारतवासी, ये पहचान हमारी कि हम सब हैं भारतवासी। भारत हम सब की माँ है। भारत हम सब की माँ है, भारत के बेटे हम वंदे गाइए। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। कर्णपुली धन सिर बरात डिबुकी बहती है धारा,
कर्णफुली धनसिरी बराक दिव की बहती है धारा। ये नदियों के नाम मैं ले रहा हूं, आप परिचित हैं। कर्णफली, किसने पानी पिया है कर्णफली का? किसने कर्णफुली नदी का पानी पिया है? किसने बराक का पानी पिया है? जितनी हमारी गंगा, याद रखिए भाइयों, ये कार्यक्रम क्यों, हम गंगा की पूजा करें लेकिन अपनी बराक को ना भूल जाएं, अपनी दिवांग को ना भूल जाएं, अपनी धनसिरी को ना भूल जाएं। ओ कर्णफली धनसिरी बराक दिव की बहती है धारा, कर्णफली धनसिरी बराक दिव की बहती है धारा। ब्रह्मपुत्र ने इस धरती को देकर प्यार संवारा, ब्रह्मपुत्र ने इस धरती को देकर प्यार संवारा, ब्रह्मपुत्र ने इस धरती को देकर प्यार संवारा, ब्रह्मपुत्र ने इस धरती को देकर प्यार संवारा। श्री कृष्ण शंकर से धरती का कण कण अनुप्राणित, श्री कृष्ण शंकर से धरती का कण कण अनुप्राणित, श्री कृष्ण शंकर से धरती का कण कण अनुप्राणित, श्री कृष्ण शंकर से धरती का कण कण अनुप्राणित। और कामाख्या का धाम देखो काम रूप अति प्यारा, कामाख्या का दिव्य धाम है काम रूप अति प्यारा, कामाख्या का दिव्य धाम है काम रूप अति प्यारा, कामाख्या का दिव्य धाम है काम रूप अति प्यारा, कामाख्या का दिव्य धाम है काम रूप अति प्यारा, कामाख्या का दिव्य धाम है काम रूप अति प्यारा। विधर्मियों से तालियां बजाकर जय हो। वंदे मातरम, बोलो वंदे मातरम। अपनी धरती पर लहराई आतंकों की छाया, अपनी धरती पर लहराई आतंकों की छाया, अपनी धरती पर लहराई आतंकों की छाया, अपनी धरती पर लहराई आतंकों की छाया। दुश्मन ये कार्यक्रम क्यों? क्या आप नहीं पढ़ते? गोलियों की आवाज आप नहीं सुनते? बम फट रहे हैं। ये आतंकों की घटना है। आइए देश के गीत गाएं, लेकिन एक बात अवश्य कहूंगा, ये अपनी धरती, आमार धरती। और ये कौन सी धरती? मिजोरानी रोपुलियानी ने कहा था, धरती मेरी माँ है, मिजो मेरी माँ है और मैं माँ का सौदा। ये हमारे यहाँ के वीर। लेकिन याद रखिए, मैंने कहा था विधर्मियों से वीर यहाँ के जूझे हैं हरदम। जब जब भी देश पर संकट आया, एक मिनट में कार्यक्रम बीच में, एक मिनट, आवाज बीच में आपकी कम होगी। एक बार सब मिलकर बोलिए वंदे मातरम। यदि आप शांत रहेंगे,
क्योंकि मैंने बताया आपको, जिनको मैं दिख नहीं पा रहा हूं वो भी देख सकते हैं, बाद में आप और भी आगे आ सकते हैं, जगह आगे और भी रखी हुई है। लेकिन मैंने कहा यदि आप बिल्कुल शांत रहेंगे तो मुझे धीरे बोलना पड़ेगा, मुझे कम हंगामा करना पड़ेगा। मैं चाहता हूं आप शांत रहें, हंगामा बाद में हो जाएगा, फोटो बाद में भी खिंच जाएंगे। मैं चाहता हूं फोटो खींचे ना खींचे, आए ना आए, मैं जानता हूं 5-5 लोग इकट्ठा होते हैं, टीवी चैनल उनको रंग देते हैं। यहाँ 5-5 हजार वनवासी आए हैं, लेकिन जितना बड़ा हंगामा मुझे देखना चाहिए को मिलना चाहिए था उतना बड़ा मिल नहीं पाया। और कारण क्या है? देश को पता नहीं है। कई लोगों से बात करता हूं देश में, बंबई में, आसाम खतरे में, मिजोरम खतरे में, लोग कहते बाबा जी काय का खतरे में, हमने सुना ही नहीं। लेकिन आप जानते हैं, क्या आप नहीं जानते कि हम चारों ओर से घुसपैठियों से घिरे हुए हैं, चारों ओर दुश्मन बैठे हुए हैं। और दुश्मन कैसे आए हैं? पहले दुश्मन अंग्रेज बनकर आए थे, अब घुसपैठी बनकर आए, कहीं चर्च बनकर आए, कहीं आतंकवादी बनकर आए, कहीं बम बनकर आए, कहीं बंदूकें बनकर आए। इसलिए कहना चाहता हूं भाइयों, अपनी धरती पर लहराई आतंकों की छाया। गाइए। आतंकों की छाया, अपनी धरती पर लहराई आतंकों की छाया, अपनी धरती पर लहराई आतंकों की छाया। दुश्मन अपना देश लूटने बदल कर आया, दुश्मन अपना देश लूटने रूप बदल कर आया। अंदर घुसपैठी, अंदर घुसपैठी बाहर से घिरे हुए हम, अंदर घुसपैठी बाहर दुश्मन से घिरे हुए। क्योंकि ये हमारा आसाम, एक तरफ बांग्लादेश बैठा, एक तरफ चाइना कह रहा है अरुणाचल प्रदेश मेरा हिस्सा। हालांकि क्या होगा चाइना तुम्हारे कहने से? यहाँ बैठे हैं अरुणाचल प्रदेश के असली वंशज जो कह रहे हैं हम भारतवंशी हैं। मैं कहना चाहता हूं चाइना की सरकार सुन ले, ये अरुणाचल बोल रहा है कि भारत हमारी, कहता रहे चाइना, कहता रहे बांग्लादेश। लेकिन आपसे एक बात और कहना चाहूंगा, बहुत अच्छा लगा, इतने पूर्वोत्तर को एक साथ एक जगह बैठा देख रहा हूं मैं। मेरे आंखों के सामने मां कामाख्या के बेटे, जयंती के बेटे, रुक्मणी के वंशज, घटोत्कच के, भगदत्त के वंशज मेरे सामने बैठे हुए, अपने सामने जीता जागता इतिहास देख रहा हूं। लेकिन यह अवश्य कहूंगा, इस आसाम में जब आप आए होंगे तो जिस रिक्शे में बैठकर आए होंगे उसने आसामी दुपट्टा सिर पर बांध रखा होगा, कमर में आसामी कछोटा बांध रखा होगा। लेकिन एक बार नाम पूछकर देखिएगा कि आसामी कछोटा तेने बांधा है, क्या मां कामाख्या को मानता है? नहीं, वो घुसपैठी हैं जो किसी ना किसी रूप में आकर बैठ गए हमारे अंदर। अंदर भी खतरा और बाहर का खतरा आप जानते हैं। अपनी धरती पर लहराई आतंकों की छाया, अपनी धरती पर लहराई आतंकों की छाया। दुश्मन अपना देश हड़पने रूप बदल कर आया, दुश्मन अपना देश हड़पने रूप बदल कर आया। अंदर घुसपैठी बाहर दुश्मन से घिरे हुए हम, अंदर घुसपैठी बाहर दुश्मन से घिरे हुए हम, अंदर घुसपैठी बाहर दुश्मन से घिरे हुए हम, अंदर घुसपैठी बाहर दुश्मन से घिरे हुए हम। अंदर संस्कार का धीरे धीरे जो कर रहे सफाया, संस्कार का धीरे धीरे जो कर रहे सफाया, संस्कार का धीरे धीरे जो कर रहे सफाया। हमसे बचना है तो हमसे बचना है तो सब मिलकर बोले वंदे मातरम, बोलो वंदे मातरम। शायद मेघालय के लोग पहचान रहे होंगे शहीद तिरोत सिंह। एक बार तालियां बजाइए शहीद तिरोत सिंह के नाम पर। मैं चाहूंगा कलम के द्वारा, अपनी कला के द्वारा सातों राज्यों को प्रणाम करूं। आपकी तालियां बता रही हैं कि जितनी देशभक्ति मेरे अंदर है उतनी ही आपके अंदर भी। और हम बोलते हैं भारत माता। एक मिनट, आपने हाँ भैया आप साइड में, आप इधर आ जाओ, करना है तो। हेलो,
आप करना उधर चुपचाप आ जाओ, क्योंकि मैंने बताया ना आप शानदार तरीके से कर सकते हैं रिकॉर्डिंग, लेकिन डिस्टर्ब ना हो जो हम चाहते हैं। अच्छा मैं एक बात कहूं आपसे, अच्छा कोई बात नहीं, अब शांत हो गई, बहुत है एक बार जोरदार फिर बोलो वंदे मातरम। अच्छा आपने, जब भी अपन भारत को बोलते हैं तो हम भारत को क्या बोलते हैं? भारत, अपन बोलते भारत माता। क्या आपने अभी तक सुना अमेरिका पापा? नहीं, किसी ने सुना क्या? किसी ने सुना फ्रांस फूफा, ऑस्ट्रेलिया अंकल? किसी ने सुना क्या कि पाकिस्तान पापा, बांग्लादेश भतीजा? विश्व में केवल एक धरती को कहा भारत माता। क्योंकि कहना चाहूंगा, नृत्य के कार्यक्रम और कहीं भी होंगे, नृत्य के कार्यक्रम तो गवर्नमेंट भी करवाती है, डांस सब जगह होते हैं, ये ड्रेस तो कोई भी पहना सकता है, लेकिन ये ड्रेस ऊपर से पहनी नहीं हुई है। ये मिजो की जो ड्रेस है, ये बोडोलैंड की जो ड्रेस है, ये असमिया का जो दुपट्टा है, ये हमने ऊपर ऊपर नहीं ओढ़ा है, इसको अंदर से जोड़ा है। मेरा कहना है मिलिट्री होती है, वहां की रक्षा मिलिट्री करती है, लेकिन एकमात्र पूर्वांचल में एक जगह है अरुणाचल प्रदेश के मिलिट्री की गाड़ी निकलती है और सिविलियन हाथ देता है, रुक जाओ, मिलिट्री गाड़ी रुकती है। और क्यों? क्योंकि अरुणाचल प्रदेश के निवासियों ने मिलिट्री के साथ खड़े होकर दुश्मन से मुकाबला। लेकिन अब एक बात वो कहूंगा, तालियां आपने बजाई, लेकिन एक बात वो कहूंगा, आप लोग तो काम में लगे, लेकिन मेरे इस विचार को लेकर आप अरुणाचल प्रदेश तक जाइएगा जरूर, कि पहले हमारे पूर्वजों ने, नुगरा ने, शेरा ने, जसवंत सिंह ने, मैं गया था अरुणाचल प्रदेश भी, मैं जब कार्यक्रम करता हूँ, कई बार लोग उस पर चिढ़ते भी, बाबा जी इतना तीखा तीखा क्यों बोलते हो? मैंने अरुणाचल प्रदेश में कार्यक्रम किया, मैंने एक विवेकानंद का चित्र बनाया, लोगों ने कि अरुणाचल प्रदेश के वीर का चित्र बनाओ, मैंने उनको कहानी सुनाई। मैं 1962 में एक वीर ने प्राण दिए थे, अंग्रेजों ने फांसी के लटकाया था खंबे पर, और साथ में 2 लड़कियां मारी गई थी। मैंने उनके नाम पहले आप बताओ, बाद में चित्र बनाऊंगा। तो पूरी सभा में एक आदमी ने नाम, आश्चर्य की बात है, माइकल जैक्सन का नाम याद है, ऐश्वर्या राय खानदान का नाम मालूम है, सलमान खान के छोकरे का नाम क्या वो भी मालूम है, लेकिन जिनने हमारे खातिर प्राण दिए उनके नाम हम। आप ड्रेस पहनकर आए हैं, आप धर्मेश पहनकर आए हैं, अपने अपने संस्कार की पहचान अपने ऊपर धारण करके आए हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मुझे खुशी उस दिन होगी कि अरुणाचल प्रदेश में जाऊं और मुझको सारे लोग अरुणाचल प्रदेश की ड्रेस में दिखाएंगे। यहाँ मैं दूसरे को गाली देने नहीं आया, यहाँ मैं आपसे कहने आया हूँ कि हमारे पूर्वजों ने चाइना को रोक दिया, चाइना से कह दिया चाइना तुम भारत में नहीं घुस सकते, लेकिन आज मैंने देखा अरुणाचल प्रदेश में सामान देखो तो चाइनीज, साइकिल देखो तो चाइनीज, साबुन देखो तो चाइनीज। मैंने कहा दुश्मन अपना देश भारत में रूप बदल कर आया, पहले अंग्रेज लुटेरे बनकर आए थे, तोरात सिंह रोक दिया था, गोपू रानी ने रोक दिया था, रानी गाइड डिब्लू लड़ी थी, लेकिन आज मेरा कहना, आज हमने कहीं ने गलती की है, इतने वर्षों में जो गलती की है, याद रखना। मैं क्यों कहना आया हूं आपसे, कोई भी व्यक्ति होता है, भैया आप सामने करो, मोबाइल बंद कीजिए, भैया मोबाइल बंद कीजिए, बात बिल्कुल नहीं होना। मैं पीछे लोग बोल रहा हूँ, आप आगे बैठे, आपका सर्कल अधिक है, मैं सभी से कहूंगा बीच में बात करेंगे, मेरे को जोर से बोलना पड़ेगा, या जिस ढंग से मैं कार्यक्रम करना चाह रहा हूँ ढंग से कार्यक्रम, यदि आप चाहते हैं जैसा मैं कार्यक्रम करना चाह रहा हूँ वैसा हो तो आप मुझे शांति प्रदान कीजिएगा। मैं केवल एक बात कहना चाहता हूँ भाइयों, आपके पास जो मकान है, देखिए बंदर, आपने देखा मेरा, किन किन ने बंदर देखा? आज के 10,000 साल पहले बंदर पैदल भागता था, और आज भी बंदर पैदल भागता है कि भागता है? कहीं ऐसा नहीं कि आपके अरुणाचल प्रदेश में बंदर साइकिल लेके भाग रहा है कि एक बंदर ने कार खरीद ली, ऐसा हुआ क्या? बंदर कभी पैदल भागता था 10 पीढ़ी पहले भी, और 50 पीढ़ी बाद भी बंदर पैदल ही। पहले भी शेर किसी जानवर को मार के कच्चा खाता था, अब क्या शेर समझदार हो गया क्या कि एक हिरण को मारा और अच्छी तरह फ्राई किया? ऐसा देखा क्या आपने जंगल में? कभी डिस्कवरी चैनल देखना, नहीं उस पे हो सकता है दिख जाए, एक शेर ने हिरण को मारा फिर कड़ाह में फ्राई किया, आह क्या टेस्ट है। ऐसा होता है क्या?
शेर तब भी पैदल चलता था, आज भी पैदल चल रहा है। बंदर तब भी पैदल चलता था, आज भी पैदल चल रहा है। कुत्ता तब भी भौं भौं करता था, आज भी भौं भौं कर रहा है, मोबाइल पर नहीं बात कर रहा है। लेकिन हम पहले पेड़ पर रहते थे, ठीक है, कच्चे मकान रहते थे, लेकिन आज हम इतनी अच्छी ड्रेस पहन करके खड़े, क्योंकि हमारे माँ बाप ने जो कुछ जिंदगी में कमाया वो हमको, इसीलिए तो आप कपड़े पहन के बैठे हैं, इसीलिए तो आप इस ड्रेस में बैठे हुए हैं, इसीलिए तो आप गीत गा रहे हैं। मेरे पूर्वजों ने मोबाइल का आविष्कार किया, मेरे पूर्वजों ने, मानव के पूर्वजों ने, मनुष्य के पूर्वज ने माइक बनाया, तो मेरी आवाज आप तक, यानी मैंने अपने पूर्वजों की कमाई को, आपको बताइए, आपके पिता जितना कमा रहे हैं, क्या दान करके जाएंगे? क्या आपको देके जाएंगे? नहीं जाएंगे। अपने बाप के बनाए मकान में आप रहते नहीं रहते? यानी हमारे पिता ने जो अच्छा काम किया उसका फायदा हम उठाते हैं, उठा रहे हैं। तो एक बात और भी कहूंगा, यदि अपने पिता के ये क्यों नहीं किया? असली घुसपैठी हमको बनना चाहिए था, और मैं तो कहता हूं ये काम भी चालू कर दो। अरे जिस बात के लिए हम रो रहे हैं उनको रोना चाहिए था। याद रखो, अमेरिका रो रहा भारत के नाम पर। इतने भारतीय पहुंचे, वैधानिक तरीके से, अवैध तरीके से नहीं है, इतने भारतीय पहुंच गए। भारतीयों का दिमाग, उसमें आसाम के लोगों से मिला हूं मैं, अमेरिका में पूर्वोत्तर के लोगों से मिला हूं। भारतीयों ने अमेरिका में झंडा गाड़ दिया, मैं चाहता हूं भारतीयों ने अमेरिका में झंडा गाड़ा। पूर्वोत्तर के लोग वहां पहुंच गए, मैं चाहता हूं पूर्वोत्तर के लोग यहां भी। और फिर एक बात और कहूं, मैं कई बार इस बात को बड़े दर्द से बोलता हूं, मैं गीत गा रहा हूं, किसको गालियां दूं? आसाम में मैंने कैसेटें बिकती हुई देखी, दलेर मेहंदी की, किसी को ऑब्जेक्शन नहीं। बंबई की फिल्म का गीत बजे, इलू इलू, किसी को ऑब्जेक्शन नहीं। और वंदे मातरम हो तो ये नहीं होना चाहिए। इसमें विदेश की बू है। मैं तो कहता हूं विवेकानंद जैसे बंगाल से निकल पूरी दुनिया में चले गए, तो मैं भी कई बार गर्व से कहता हूं कि जैसे विवेकानंद को बंगालियों के माई बाप नहीं है, वो मेरे भी माई बाप। और आपसे भी कहना चाहूंगा, ये शंकर देव, ये आसाम की बपोती नहीं, ये तोरात सिंह, ये केवल मेघालय के नहीं, ये बंबई में रहने वाले मेरे भी। तालियां बजाइए एक बार यदि आप स्वीकार करते हैं। अपने वीरों को छोटा ना बनाएं, लाचित बड़ फूकन मेरे भी। मैं गर्व से कहता हूं, ये कामाख्या माता मेरी है। आप भी अगर गर्व से कहो, ये वैष्णो देवी भी हमारी है। बहुत सुंदर, यही तो आवाज चाहिए आसाम से। ये रामेश्वर, ये सोमनाथ, बहुत अच्छे। ये वैष्णो देवी हमारा है, ये कन्याकुमारी माता हमारा है, और ये कामाख्या माता हमारी है। यही हमारेपन की आवाज गूंजती रहे। मैं और तुम, मैं कहूंगा मैं, और आप क्या कहोगे? मैं। अगर दोनों साथ मिल जाए तो हम क्या बोलेंगे? हम। मैं और मैं मिलकर बन जाए हम। बोलो वंदे मातरम। अपनी धरती पर लहराई आतंकों की छाया, अपनी धरती पर लहराई आतंकों की छाया, दुश्मन अपना देश है, देश बदल कर आया, दुश्मन देश बदल कर आया।
जागे तो
याद रखिए। कई बार आप कह सकते हैं आसाम में क्या है, मेघालय में क्या है, त्रिपुरा में क्या है, लेकिन एक बात कहूं, दुनिया के कुछ देश ऐसे हैं, जैसे आप आसाम में रहते हैं, अपनी रात कितने घंटे की होती है? 12 घंटे की रात होती है ना, और दिन कितने घंटे का होता है? लेकिन कुछ देश ऐसे हैं, मैं होकर आया हूं, वहां केवल 2 घंटे के लिए दिन होता है। कितनी देर के लिए? केवल 2 घंटे दिन निकलता है। चले जाइए साइबेरिया की तरफ, हॉलैंड के ऊपर के देशों में 2 घंटे के लिए दिन निकलता है, और कई बार केवल 2 घंटे के लिए रात होती है। वहां रात होती ही नहीं है। कई सारे देश ऐसे हैं, आप चले जाइए साउथ अफ्रीका, वहां के लोग मिलेंगे बिल्कुल काले, काले होते कि नहीं होते? टीवी पे देखो, बिल्कुल काले। चाइना चले जाइए, चेहरे बिल्कुल अलग प्रकार के चेहरे। केवल एक भारत है, इस भारत में काले लोग भी हैं और भारत में गोरे लोग भी। भारत में मेरे जैसे काले भी हैं और आप जो बहनों जैसे गोरे भी। ये भारत है, यहां पर दिन भी है, यहां पर रात भी। ये हमारे आसपास के जंगल, इन जंगलों में इतनी तरह की वनस्पतियां। और एक बात और कहूं, बहुत आसान है। आज मैं नृत्य देख रहा था हमारे भाइयों बहनों के, हमको कई बार लगता है इस नृत्य में क्या है, असली नाम तो माइकल जैक्सन का ही है। अच्छा, माइकल जैक्सन का डांस क्या है? केवल एक ही बजता है, डिक चिक डिक चिक। कैसे होता है? केवल एक तरीका है, डिक चिक डिक चिक डिक चिक। कैसे बजता है मालूम है? अरे पेज घूमने टाइम लगे, रहने दो। लेकिन ये भारत, ये हमारा देश, क्या अपने आके भूपेन हजारिका को हम भूल जाएंगे, जिन्होंने क्लासिकल संगीत दिया बंबई की इंडस्ट्री को? ये ज्योति प्रसाद अग्रवाला। मेरा कहना, यदि इनको याद नहीं रखा तो आप याद रखते रहिए माइकल जैक्सन को। हमारा उद्धार कोई भी, ये हमारा देश क्या है, आइए एक बार समझें। इस धरती पर 6 ऋतु ने रंग बिखेरे, और आइए देखें अलग अलग समय की रागें क्या होती हैं पूरी दुनिया में। हॉलैंड में प्रयोग किया गया, हॉलैंड में एक प्रयोग किया गया। एक पौधा, 2 पौधे लिए गए, एक जाति के 2 पौधे, एक पौधा रखा गया, उसके सामने केवल वेस्टर्न म्यूजिक बजाया, डिक्चिक 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 24 घंटे। और दूसरे पौधे के सामने केवल क्लासिकल म्यूजिक बजाया, सुबह का म्यूजिक अलग, शाम का म्यूजिक। आपने सुना होगा रागें अलग अलग राग होती है। ये राग क्या होती है? आइए जब भारत की बात करते हैं तो याद रखिए, जिन्होंने रागें इजाद की वो हमारे पूर्वज। जब मैं कहता हूं आसाम के रहने वाले मेरे पूर्वज थे, तोरात सिंह मेरे पूर्वज हैं, तो आप भी कहिए तानसेन भी हमारे पूर्वज। ऐसे थोड़ी समझौता होगा यदि हम तानसेन को नहीं अपना पाएंगे। और मैं एक बात कहूं, विवेकानंद के चित्र यहां पर मिल जाते हैं, भगत सिंह के चित्र यहां पर मिल जाते हैं, यहां पर माइकल जैक्सन के गीत मिल जाते हैं। क्यों हमारे संगीत की कैसेटें, क्यों हमारा बिहू डांस, क्यों हमारे बोड़ो की जाति डांस, क्यों हमारे अरुणाचल प्रदेश के गीत बंबई में मिलते? बंबई में आपको अरुणाचल प्रदेश के गीत क्यों नहीं मिले? किसकी गलती है? आप मुझे बताओ, बंबई वालों गलती है क्या? ये गलती हमारी है, क्योंकि हमने खुद अपने गीत, हम खुद अपने बिहू को अच्छा नहीं गा पाते, हमको वो गीत अच्छे लगते हैं। मेरा कहना, आइए अपने गीतों पर खुद गर्व। यदि एक एक पूर्वोत्तर का व्यक्ति तय कर ले कि हमारा बिहू अमेरिका में बजेगा, तो मैं गारंटी देता हूं, चैलेंज करता हूं, हमारा बिहू अमेरिका में। आइए एक बार झूमते हुए, मेरे साथ मेघालय की टीम है, मैं जानता हूं कल तो मैं प्रयास करूंगा, एक दिन का समय अतिरिक्त लेकर आया हूं, कल दिन भर में आपके बीच में रहूंगा। मेरी भी इच्छा थी आप सब यहां आते, हम सब मंच पर डांस करते। अपनी बोड़ो जाति का गीत, तालियां बजाइए बोड़ो जाति के गीत के नाम पर। और एक बात और कहूंगा, कैसे हमारा पूर्वोत्तर आगे बढ़ेगा। मेरे साथ पहले आसाम आया था, आसाम से एक लड़की मेरे साथ बंबई में पिछली बार थी, और मुझे गर्व है इस बार भी आसाम की लड़की मेरे साथ मंच पर गाने के लिए। मेरे साथ बंगाली भी हैं, मेरे साथ उत्तर प्रदेश के लोग भी हैं, मध्य प्रदेश के लोग भी हैं। आइए, आसाम की लड़की राजस्थान में झंडा गाड़ा है, इतनी कैसेटें निकल चुकी हैं। मैं चाहूंगा मिलन जी एक गीत गाइए बोलो का, और हम सब तालियां बजाएं सुनते हुए। आइए। खाना चांदी बजा जा खिच खिच
आप ताली बजाएं, इतना उचित नहीं। जब मैं कह रहा हूं निजों का संगीत कहां जाना चाहिए, बंबई, निजों का संगीत राजस्थान जाना चाहिए, चाहिए या नहीं? तो राजस्थान का संगीत निजों में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आइए, देश का संगीत कहां गई मिलन? मैं चाहूंगा, मैंने इसलिए बोला आपसे, एक पूर्वोत्तर की लड़की, यहां की आसाम की कहां के हो? आसाम की लड़की है, लेकिन आसाम की लड़की, आज मैंने इसका गीत सुना, यहां के आसाम के गुवाहाटी के हमारे श्री बद्री व्यास जी, बद्री जी बहुत अच्छे संगीतकार, तालियां बजाई भरपूर रूप में। बात आता हूं, ब्रह्मपुत्र का जितना जल आपने पिया है, बद्री व्यास ने पिया है, लेकिन एक आसाम की बालिका, मैंने आज राजस्थान का एक गीत से मुझसे सुना। मैं चाहूंगा आइए यहां बैठकर राजस्थान को सम्मान दें। राजस्थान के गीत में कितना दर्द है, आइए एक बार। तो लीजिए राजस्थान का और एक गीत पेश है आप सबके सामने। संगीत में, लेकिन एक बात कहूंगा, ये जो गीत गाया जा रहा था, इस गीत में कुछ शब्द हैं, जब इस गीत को सुना मैंने कई बार रोया। इस गीत में शब्द हैं, सावन आवन कह गया। मेरी बात समझ में आ रही है आप सब लोगों को? आवाज आ रही साफ साफ? इस गीत में अगले शब्द हैं, सावन आवन कह गया, असी कर गया कोली अनेक, और गिनता गिनता घिस गई म्हारी आंगली यारी रेख। इसका अर्थ है, पहले राजस्थानी लोग अपने गांव से निकल पड़े धंधा करने के लिए, बिजनेस करने के लिए। कोई आसाम आ गया राजस्थान से, तब ट्रेन नहीं थी, तब बस नहीं थी, अपनी झोली और डंडे उठाए और आ गए आसाम, चले गए कलकत्ता, चले गए बंबई, आसाम, मेघालय, कोने कोने में पहुंच गए। उनकी पत्नियों से कहकर गए थे, मैं घर से जा रहा हूं और 1 महीने में वापस। लेकिन आप जानते पहलेपन गिनते कैसे थे? 1 2 गिनते थे, नहीं गिनते थे? तो इस गीत में शब्द है, मुझसे मेरे पति कहकर गए थे कि मैं सावन के बाद में आ जाऊंगा, लेकिन वो नहीं आए। ऐसा धंधा करने गए कि चले गए तो चले गए, और मैं गिन रही हूं दिन 1 2 3, मैंने इतने दिन गिने कि मेरी अंगुलियों की लाइनें गीत के दर्द हैं। लेकिन मैं कहूंगा, आज के पहले आसाम के, अरुणाचल प्रदेश के, मिजोरम के इतने लोग मैंने एक साथ, लेकिन आप भी घर से निकल पड़े हैं, मुझे खुशी है इस बात पर। एक बार तालियां बजाइए, घर से निकले तो हैं। क्या सबको नहीं जाना क्या? क्या मैं तो नहीं जाऊंगा? एक बार स्कूल में एक पादरी थे, टीचर पादरी, तो पादरी ने बच्चों खड़ा किया, बेटा तुम में से कौन कौन स्वर्ग जाना चाहता है? तो कुछ लड़कों ने हाथ खड़ा किया, मैं स्वर्ग जाना चाहता हूं। बाद में उन्होंने पूछा,
तुम में से कौन कौन नर्क जाना चाहता है? तो कुछ लड़कों ने खड़ा कर दिया हाथ, नर्क जाना चाहते हैं। कुछ लड़के ने हाथ ही खड़ा नहीं किया, एक ने। तो पादरी ने पूछा, क्यों, तुम कहीं भी नहीं जाना चाहते हो क्या? तो लड़का बोला, नहीं सर, मेरी मम्मी ने कहा स्कूल से कहीं मत जाना, सीधे घर पे। नहीं, मैं जानता हूं, जब घर से आप 3 दिन के लिए निकलकर यहां तक आए हैं, बहुत बड़ी बात है। पहले हम घर से निकलते नहीं थे, एक बार घर से निकलने का प्रारंभ किया है तो मेरा कहना, जैसे विवेकानंद कलकत्ता से निकले तो आसाम भी आ गए, कन्याकुमारी भी पहुंच गए और अमेरिका भी। तो एक बार अरुणाचल प्रदेश से आप निकले हैं, मिजोरम से निकले हैं, तो कहीं ना कहीं पहुंचना है कि नहीं पहुंचना? बिल्कुल, हमारी यात्रा लंबी, और इतनी लंबी जिसका कोई ठिकाना। आइए, एक बार मैं चाहूंगा, भारत का एक गीत है, यह गीत मैंने देश भर में इतनी जगह कार्यक्रम किया है, लेकिन कहीं भी शायद इस प्रकार का 2 जगह ऐसा हुआ है कि मेरे सामने 20,000 पब्लिक थी, कितनी, और 20,000 लोग एक साथ हाथ उठाकर नाचे थे। मैं चाहूंगा कितने लोग खड़े हो सकें, पर अगर हिम्मत है, चाहते हैं, क्योंकि ये गीत मैं जब अमेरिका में सुनता हूं तो अमेरिका के भाई लोग दोनों हाथ ऊपर उठाकर बोलते हैं, हो रे रामा हो रे। आपने देखा होगा टीवी पर, इस्कॉन हरे रामा हरे कृष्णा पर हम नहीं नाच पाए। मैं चाहूंगा जितने लोग यहां पर हैं, जितने लोग मंच वाले और मेरे सामने वाले, आइए एक बार झूमकर हम अपने गाने, क्योंकि हमने अपने रामकृष्ण को कद्र, हमारे रामकृष्ण के गीत भी गाए अमेरिका वालों ने, हमारी हल्दी को पेटेंट करा लिया। अभी मेरे पैर में चोट लगी थी, हड्डी में फ्रैक्चर था, कल ही मुझे रूनी भाई मिले अरुणाचल प्रदेश के, और मुझे बोले, बाबा जी क्यों पट्टा चढ़ाया? मैंने कहा, भैया ने क्या करता? बोले, आपको कुछ नहीं करना चाहिए था, हमारे अरुणाचल प्रदेश आ जाते तो हम करेक्ट, तालियां बजाइए। 7 दिन नहीं थी, करेक्ट। तो मैं कहना चाहूंगा भाइयों, लेकिन मैं आपसे एक बात और पूछूं, आज देश में एलोपैथी है। मैं टीवी पर सुन रहा था, हमारे स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं ये आयुर्वेद क्या होता है? तो तू पढ़ के आया ना, हमसे क्यों पूछ रहा? तुमको पता नहीं, क्योंकि तुम यहां पैदा नहीं हुए, तुम्हारी खानदान शायद अमेरिका से आई है, इसलिए तुमको पता नहीं आयुर्वेद क्या होता है। यदि पता नहीं तो स्वास्थ्य मंत्री चले जाओ इन बहनों के पास में जो गर्व से करेंगे हड्डी मालिश करके, ठीक। लेकिन मेरा कहना है, ये हमारी दवाई केवल हमारे पास क्यों रह गई? क्यों नहीं आसाम की वो दवाइयां बंबई में? मैं पूछता हूं आपसे, यदि आपने अपने गांव से बाहर निकलकर वो दवाई जिससे आप हड्डी ठीक करते हैं, वो दवाई जिससे बुखार ठीक करते हैं, यदि आपने ये दुकान बंबई में लगा ली होती तो आपके घर 10 मंजिला बन गए होते। लेकिन हम अपनी कला को लेकर बैठे हुए अपने गांव में। आइए, मैं निमंत्रण देने आया हूं आपको, छोटा बताने के लिए नहीं आया। मैं यह कहने नहीं आया कि तुमको लूट लिया, मैं यह कहने नहीं तुमको किसी ने लूटा। मैं केवल आपसे कहने आया हूं, हम खुद अपनी गलती से, आइए, अभी तक अपनी गलती से लूटे, लेकिन अब अपनी गलती से नहीं लूटे। अमेरिका ने भी हमारी हल्दी का पेटेंट कराया, तो धीरे धीरे हमारे हरे राम हरे कृष्ण का पेटेंट भी करा लिया। अमेरिका वाले दोनों हाथ लगाकर नाचते हैं, आइए हम भी दोनों हाथ लगाकर नाच सके तो नाचे। हरे राम
मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल विठ्ठल जैसे शंकर देव ने कोई जंग जाए गए धरती पर, वैसे ही महाराष्ट्र में एक नाथ में तुकाराम ने वो बातें थे विठ्ठल विठ्ठल। हम कहते हैं गावी बोलो, हम कहते हैं नदी पर्वत पहाड़ हमारे अपने देवता। आइए महाराष्ट्र वालों को सुना है यदि युवराज सिंह बंबई के हैं तो बंबई के 1 लाख भी आसाम के हैं। विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंग 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 तमिलनाडु में जहां अय्यप्पा साई शरणम अय्यप्पा साई शरणम अय्यप्पा अय्यप्पा। एक मिनट मैं चाहूंगा, मैं गा रहा हूं, मेरे साथ के कलाकार गाएंगे तो इतना मजा ये आपको गाना चाहिए या नहीं? आइए दोनों हाथ में घूम कर हाथ तक आइए, वो नहीं गाएंगे अय्यप्पा साई शरणम अय्यप्पा साई शरणम अय्यप्पा साई शरणम अय्यप्पा वाहेगुरु 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 हरे राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम राम हरे हरे देखिए जैसे आपने सम्मान दिया हरे राम हरे कृष्ण गाकर, तो हमारे क्लासिकल म्यूजिक को गाना चाहिए नहीं गाना चाहिए? आइए मेरे साथ गाइए। लेकिन कैसे? पहले मेरे साथ बोलिए गा मा पा 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 मा पा धा 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 धा। अरे क्या बात है? पा धा नी 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 धा नी सा 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 गा मा पा 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 धा 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 नी 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 धा नी सा 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 गा मा पा
हरे रामा रामा रामा